Hello students, so today we are going to read a poem. The name of the poem is This Is Going to Hurt Just a Little Bit, written by Ogden Nash. So student, this is a humorous poem where the poet explains how painful it is going to a dentist on a regular basis. He humorously explains all those things that students, the poet I is explaining that इस पोएम का जो आपका पोएट है वो फर्स्ट पर्सन में पोएम को नरेट कर रहा है और वो आपको बोल रहा है कि वन थिंग आई लाइक लेस। तो आई यहाँ पे कौन है? आई हमारा पोएट है। तो आई आपका ये बोल रहा है कि एक चीज़ जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वन थिंग आई लाइक लेस देन मोस्ट थिंग्स, इट्स सिटिंग इन अ डेंटिस्ट चेयर विथ माई माउथ वाइड ओपन। वो यह कह रहा है कि ज़्यादातर चीज़ों में, मोस्ट थिंग्स मतलब ये बेयरली में हो गया। जैसे इंग्लिश में आपका जनरली क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि दिस इज़ द लास्ट थिंग आई वांट, तो मतलब वह चीज़ चाहता ही नहीं है। जैसे दिस इज़ द लास्ट थिंग इंडिया नीडेड अ विकेट राइट नाउ, इट मीन्स कि इंडिया को चाहिए ही नहीं कि अभी विकेट कोई गिरे। तो इंग्लिश में अगर आप कहीं पे बोल रहे हो इस तरीके से कि आई लाइक लेस देन मोस्ट थिंग्स, मतलब कि उस चीज़ को आप बिल्कुल भी नापसंद करते हो। ये एक इनडायरेक्ट वे होता है, जैसे हिंदी में भी होता है ना कि हम डायरेक्टली किसी चीज़ को नकारते नहीं है, डायरेक्टली किसी को नकारते नहीं है कोई काम के लिए। तो इंग्लिश में भी डायरेक्टली ना अगर बोलेंगे कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो एक सिंपल लाइन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ऐसा पोएम है जिसमें पोएट ने बहुत सारे पन यूज किए हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको ह्यूमरस बनाने के लिए। अपने आप में एक स्लाइटली ह्यूमरस पोएम है। इट मीन्स कि उस चीज़ को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वह क्या है? वह यह है कि उनको डेंटिस्ट चेयर पे बैठे रहना अपने माउथ को वाइड ओपन करके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब डेंटिस्ट के यहाँ जाना, उसके चेयर पे बैठना, ये सब बातें उनको कतई पसंद नहीं है। फर्दर द पोएट सेज दैट एंड दैट आई विल नेवर हैव टू डू इट अगेन इज अ होप दैट आई एम अगेंस्ट होप होपन। तो उनको जो डेंटिस्ट के यहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी काम यदि आपको पसंद नहीं है तो आप क्या चाहोगे? आप यही चाहोगे कि वो काम आपको दोबारा फिर से कभी नहीं करना पड़े। तो पोएट भी यही चाह रहे हैं कि उनको ये काम फिर से कभी नहीं करना पड़े, इसीलिए वो इस बात का होप करते हैं कि उनको फिर से कभी डेंटिस्ट के यहाँ नहीं आना पड़े और डेंटिस्ट के चेयर पे उनको नहीं बैठना पड़े। इस बात की वो आशा हमेशा करते हैं, आशा के विरुद्ध जाके। मतलब उनको अंदर ही अंदर मन में पता है कि उनको फिर से आना पड़ेगा डेंटिस्ट के यहाँ, बट इस बात के अगेंस्ट जाके वो होप करते हैं। दैट इज़ वाई ही हियर आई एम अगेंस्ट होप होपन। ये एक फ्रेज है जिसका यह मतलब है कि होप के अगेंस्ट जाके होप करना, कि आशा के विपरीत आशा करना। किसी चीज़ की संभावना है बट उस चीज़ की संभावना के अगेंस्ट जाके होप करना कि शायद ऐसा ना हो, कि शायद मुझे फिर से वापस डेंटिस्ट चेयर पे आके नहीं बैठना पड़े अपना माउथ खोल के। इस बात की ये आशा करते हैं पोएट, इसके बावजूद कि वो जानते हैं कि उनको फिर से आना पड़ सकता है। In the next stanza, the poet is saying that because some tortures are physical and some are mental, but the one that is both is dental. देखो वहाँ पे वो आगे ये बोल रहे हैं कि दुनिया में बहुत तरह के टॉर्चर्स हैं। कुछ टॉर्चर्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल होते हैं, कुछ टॉर्चर्स ऐसे होते हैं जो मेंटल होते हैं, बट एक टॉर्चर जो दोनों ही होता है, फिजिकल भी और मेंटल भी, और वो होता है डेंटल। बहुत ही अच्छे से उन्होंने राइमिंग वर्ड्स के साथ प्ले किया है इसमें, फिजिकल, मेंटल, डेंटल। इट इज़ हार्ड टू बी सेल्फ पोसेस्ड विथ योर जॉ डिगिंग इन टू योर चेस्ट। आप माउथ को बहुत ही चौड़ा खोल के, वाइड खोल के, हमेशा ही आपको डेंटिस्ट बोलेगा जब आप किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाओगे कि और माउथ खोलो, और माउथ को ओपन करो, और बड़ा करो। तो आपका जो जॉ है, आपका जो जबड़ा है नीचे वाला, ये ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे जो पोएट ने लिखा है कि डिगिंग हो रहा है आपके चेस्ट में, मतलब धंसता जा रहा है आपके चेस्ट में। और इस कंडीशन में होना अपने आप में एक बहुत ही हार्ड बात है। उन्होंने क्या लिखा है? इट इज़ हार्ड टू बी सेल्फ पोसेस्ड। जनरली क्या होता है कि हम किसी और की आत्मा से पोसेस्ड होते हैं, कोई बुरी आत्मा आपको पोसेस्ड कर लेती है, ऐसा होता है कभी कभी। पोजेस जो बोला जाता है ना कि आप किसी और के अधिकार में आ गए, बट आप यहाँ खुद अपने ही पोजेशन में आ जाते हो। इट इज़ नो सेल्फ पोसेस्ड, मतलब आप खुद, आपका बॉडी पार्ट ही आपको पोसेस कर लेता है, आपका जॉ आपके चेस्ट में घुसा हुआ जाता है और आप, ऐसा लगता है कि आप खुद में ही समाये जा रहे हो, खुद में ही पोसेस्ड हो गए हो। उस कंडीशन के लिए पोएट आगे ये बोल रहे हैं, सो हार्ड टू रिटेन योर काम व्हेन योर फिंगर नेल्स आर मेकिंग सीरियस अल्ट्रेशंस इन योर लाइफ लाइन और लव लाइन और सम अदर इम्पॉर्टेंट लाइन इन योर पाम। ऐसे कंडीशन में अपना काम बना के रखना, यानी अपना काम कूल कंपोज्ड, अपने आप को शांत करके बैठे रहना, जब आपकी फिंगर्स एक हाथ से दूसरे हाथ के फिंगर्स पे ऐसे ऐसे आप उंगली से लाइन चला रहे हो, क्योंकि
आपको करने के लिए कुछ नहीं है, जो डेंटिस्ट है वो आपके दांतों का कुछ ना कुछ कर रहा है, तो आप बैठे बैठे एक हाथ की उंगली से दूसरे हाथ के पाम पे अपना फिंगर से लाइन चला रहे हो, जो लाइफ लाइन्स मतलब आई मीन जो लाइन रहते हैं पाम्स के उसके ऊपर, चाहे वो लाइफ लाइन हो, लव लाइन हो, इन सब पे आप उंगली फेर रहे हो। और उसी उंगली फेरने को उन्होंने बोला है कि मेकिंग सीरियस अल्ट्रेशन। सचमुच में उस लाइन में कोई बदलाव नहीं होगा, बट आप लाइन चला रहे हो हाथ के ऊपर, उसको उन्होंने ऐसे बोला है। ऑल्ट्रेशंस में स्टूडेंट्स जनरली होता है चेंज करना, ऑल्टर का नाउन है ये, ऑल्ट्रेशंस चेंज करना, बट कोई लाइन में चेंजिंग नहीं हो रहा है, बस उसको वो लाइन चला रही है अपने पाम्स के ऊपर दूसरे हाथ से बैठे बैठे। फर्दर ही सेज दैट सो हार्ड टू गिव योर यूजुअल चीयरफुल इफेक्ट ऑफ benignity when you know your position is one of 2 or 3 in life most lacking in dignity। एक ऐसे कंडीशन में अपना जो एक यूजुअल चीयरफुलनेस होता है, आपका जो एक हास्यास्पद और ये एक अच्छा रूप है, जहाँ पे आप काइंडनेस दिखाते हो, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, जहाँ पे आप फॉर्मल रहते हो, वो सब मेंटेन करना ऐसे कंडीशन में बहुत मुश्किल है। ये लाइफ का मात्र एक दो ही ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें अपनी बेनिग्निटी को बना के रखना बहुत मुश्किल होता है। बेनिग्निटी मीन्स होता है स्टूडेंट, जो आपके अंदर काइंडनेस है, जो आपके अंदर बीइंग फॉर्मल होने की जो क्वालिटी है, उसको बना के रखना ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल काम होता है एक ऐसे पोजीशन में। और ऐसे पोजीशंस लाइफ में कितनी बार आते हैं? एक दो बार ही इस तरह का पोजीशंस आता है आपकी लाइफ में, जहाँ पे इस तरीके का अपनी डिग्निटी को बना के रखना मुश्किल हो जाता है। उस समय आपकी जो डिग्निटी है वो बिल्कुल ही मतलब जो आप क्लास दिखाते हो, फॉर्मल दिखाते हो, अपना स्टैंडर्डनेस दिखाते हो कि मैं तो बहुत कूल हूँ, ये सब इस पोजीशन में नहीं चलता जिस समय आप डेंटिस्ट के चेयर पे बैठे रहते हो, या फिर 2 ही 3 बार और वैसा सिचुएशंस लाइफ में आते हैं। Further in the next stanza, the poet is saying that, and your mouth is like a section of road that is being worked on, and it is all cluttered up with stone crushers and concrete mixers and drills and steam rollers, and there isn't a nerve in your head that you aren't being irked on. Irked on, you will pronounce this word. इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अर्क्ड ऑन करोगे आप। सो बेसिकली पोएट आपको यहाँ पे इस स्टेंजा में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं पोएट यहाँ पे, जो आपका माउथ है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? रोड से। माउथ और रोड के बीच में यहाँ पे सिमिली का यूज करके, लाइक का यूज करके कंपैरिजन हो रहा है, जिसमें पोएट आपको ये बता रहे हैं कि जैसे किसी एक रोड पे काम चल रहा होता है, ठीक उसी तरह से आपके माउथ में इस समय काम चल रहा होता है, और जो डेंटिस्ट है वो आपके माउथ में काम कर रहा है आपके दांतों के ऊपर, और आपका जो मुंह है ये ऑल क्लटर्ड। क्लटर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट स्कैटर्ड और डिसऑर्डर्ड होना, जब सब कुछ बिखरा हुआ है इधर उधर आपके मुंह के अंदर, ठीक उसी तरह से जैसे रोड के ऊपर जब काम कर चल रहा होता है तो रोड पे जैसे सब चीज़ बिखरा पड़ा हुआ रहता है, जैसे कॉन्क्रीट मिक्सर्स, ड्रिल्स एंड स्टीम रोलर्स, देयर इजंट अ नर्व इन योर हेड दैट यू आरंट बीइंग अर्क्ड ऑन। ठीक उसी तरीके से जैसे रोड पे ये सब चीज़ मिलकर काम करते हैं, आपके हेड के अंदर भी, आपके मुंह के अंदर भी ऐसा कोई नर्व नहीं है जिसके ऊपर डेंटिस्ट जो है वो काम नहीं करता है। अर्क मीन्स स्टूडेंट जनरली होता है टू इरिटेट और एनवाय समवन और समबडी, बट एक्चुअली यहाँ पे अर्क जो है वो वर्कड के लिए यूज हुआ है, ये एक्चुअली में आपका वर्कड है। इसको राइम कराने के लिए पोएट ने WORKED के जगह पे अर्क्ड ऑन लिखा है, कि आपके माउथ के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम का जो नर्व्स लाइंस गुजरी हुई हैं, सब पे काम हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर काम नहीं चल रहा है। तो डेंटिस्ट का दांत के ऊपर किए गए काम को पोएट यहाँ पे रोड पे चल रहे काम से कंपेयर किए हैं इस स्टैंजा में। Now in the next stanza, the poet is saying that, oh, some people are unfortunate enough to be strung up by thumbs and others have things done to their gums। अब पोएट यहाँ पे आगे दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, वैसे जिनको कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, सपोज दैट किसी को थम्स का प्रॉब्लम है या किसी को और किसी दूसरी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे अनफॉर्चुनेट होते हैं कि उनको स्ट्रंग अप किया जाता है थम से। इट मीन्स उनकी सर्जरी होती है थम्स में, उनको सिला जाता है थम्स में। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका आपको काम होता है किस चीज़ पे? गम्स में। गम्स क्या होते हैं? हमारे मसूड़ों में। यानी कि ये फिर यहाँ पे वैसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके दांतों में प्रॉब्लम है और डेंटिस्ट उनके दांतों पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे पोएट 2 तरह की डिजीज़ का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। एक
सिम्बॉलिकली बता रहे हैं कि आपका थंब से रिलेट कर रहे हैं वो किसी फिजिकल, किसी आउटर एक्सटर्नल चीज़ का, कि किसी एक्सटर्नल जगह पे अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बट लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको गम्स में, एंड अदर्स हैव थिंग्स डन टू देयर गम्स, कि उनके गम्स पे काम चलता है। कुछ ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, जब हमारे थम्स पे कट चढ़ जाता है तो वहाँ पे हम स्ट्रंग अप करते हैं, यानी धागा लगाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे गम्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मसूड़ में, तो फिर उस पर धागा ऐड किया जाता है, या फिर उस पर जो भी हो, सर्जरी हो, ये सब जो डॉक्टर करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि ये मतलब वो आयरनिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गम्स में प्रॉब्लम होना ज़्यादा बड़ी बात है, रादर देन कि थम्स में प्रॉब्लम हो आपके बॉडी में। Now in the next stanza, the poet talks about, and your teeth are supposed to being polished, but you have reason to believe they are being demolished. और डेंटिस्ट आपको ये बोलेगा कि आपका टीथ जो है वो पॉलिश किया जा रहा है, बट आपके पास पर्याप्त रीज़न है यह बात मानने का कि वास्तव में आपका दांत डिमोलिश हो रहा है। एंड द सर्कमस्टांस दैट एड्स मोस्ट टू योर टेरर इज दैट इट्स ऑल डन विथ अ मिरर। और सबसे, और एक ऐसी परिस्थिति जिससे आपको बहुत ज़्यादा भय फील होगा वो है कि ये सब काम एक मिरर के थ्रू हो रहा है, यानी जो डॉक्टर है वो मिरर में देख देख के आपके टीथ पे काम कर रहा है। और ये बात पोएट को बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा है, ये बात पोएम को बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है पोएट को। एंड व्हाई ही इज थिंकिंग सो, पोएट इज सेइंग सो बिकॉज the poet is saying so because the dentist may be a bear, or as the Romans used to say, only they were referring to a feminine bear when they said it, an ursa. So basically look, ऐसा हो इसलिए पोएट को लग रहा है कि मिरर से काम करना, मिरर देख के जो पोएट कर रहा है ये थोड़ा सा डरावना इसलिए हो सकता है क्योंकि डॉक्टर अभी वास्तव में दिखने में किसी बियर की तरह लग रहा है, जैसे बियर उस देख के उसके दांतों का इलाज कर रहा हो डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं, बियर हो, इस तरीके से उसका इलाज कर रहा है, ऐसा पोएट को फील हो रहा है डेंटिस्ट के चेयर पे बैठे बैठे मिरर में, जब पोएट देख देख के ट्रीटमेंट कर रहा है। और बियर को जो रोमन्स लोग होते थे वो क्या बोलते थे, अरसा, या फिर वो शायद फेमनाइन बियर को ही अरसा बोलते थे, या किसी को भी उर्सा बोलते थे। उर्सा स्टूडेंट्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बियर, बट यहाँ पे ये ऐसे ही ऐड कर दिया गया है, ये लाइन थोड़ा सा फनी बनाने के लिए पोएम में, जिसमें पोएट ये बात कर रहे हैं कि डेंटिस्ट जो मिरर में देख के इलाज कर रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बियर इलाज कर रहा हो। और जैसा कि रोमन लोग बोलते थे कि ये बियर नहीं अरसा है, मतलब वो अपनी भाषा में अरसा बोलते हैं रोमन लैंग्वेज में, एंड ये हो सकता है कि फेमिनिन बियर हो। But all the same, how can you be sure when he takes his crowbar in one hand and mirror in the other, he won't get mixed up the way you do when you try to tie a bow tie with the aid of a mirror and forget that left is right and vice versa. सो बेसिकली लुक, उसको क्यों थ्रेटनिंग लगता है मिरर में देख के काम करना, क्योंकि मिरर में सभी चीज़ें जो है वो आपका उल्टा दिखाई देती है। मिरर में जो राइट है वो आपको लेफ़्ट दिखाई देता है, और जो लेफ़्ट है वो राइट दिखाई देता है। और जो पोएट अपने एक हाथ में, जब डॉक्टर अपने एक हाथ में क्रोबार रखा हुआ है और एक हाथ में मिरर पकड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि वो मिरर के जगह पे क्रोबार का यूज़ कर दे और क्रोबार के जगह पे मिरर का यूज़ कर दे, ठीक उसी तरीके से जैसे आप मिक्सअप कर देते हो बो टाई को बांधते समय, मिरर में देख के आप उल्टा बांध देते हो, लेफ़्ट को राइट बांध देते हो और राइट को लेफ़्ट बांध देते हो, क्योंकि मिरर में सब चीज़ें जो राइट साइड में रहती हैं, जैसे कैंची से भी आप कभी कभी अपने बालों को काटने का ट्राई करते हैं तो उल्टा तरह से कैंची चलने लगता है, ये आप एक्सपीरियंस किए होंगे लाइफ में। तो इस बात से वो डर रहा है स्टूडेंट। क्रोबार जो है वो एक टूल का नाम है जो डेंटिस्ट लोग या इस तरह के जो भी टूल्स होते हैं, जो भी आप फोटो देख रहे हो, इसको क्रोबार बोल सकते हैं। यहाँ पे जो डेंटिस्ट इस टूल को यूज कर रहा है इसको क्रोबार बोला गया है। वाइस वर्सा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अपोजिट वे में जब चीज़ें हो रही हैं। फर्दर द पोएट सेज दैट एंड देन एट लास्ट ही सेज, ही यहाँ पे कौन है, ही यहाँ पे है आपका ही यहाँ पे है डॉक्टर। तो पोएट फाइनली ये बोल रहा है कि डॉक्टर फाइनली आपको क्या बोलेगा, एंड देन एट लास्ट ही सेज दैट विल बी ऑल, बट इट इजंट बिकॉज ही देन कोट्स योर माउथ फ्रॉम सेलर टू रूफ
बट ये बात तो कब बोलेगा कि दैट विल बी ऑल, मतलब हो गया चलिए अब उठ जाइए अब डेंटिस्ट चेयर से, जब आपके वो माउथ को पूरा भर देगा अंदर सेलर तक, सेलर से लेके रूफ तक, मतलब पूरा मुंह आपका नीचे से लेके ऊपर तक जब वो कोट कर देगा। कोट मीन्स होता है भरना कंप्लीटली, एंड सेलर मीन्स होता है एन अंडरग्राउंड रूम विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। तो आपके मुंह को एक तरीके से सेलर जैसा बना देगा डॉक्टर, सब चीज़ भर देगा आपके मुंह के अंदर, ये बोल रहे हो। With something that I suspect is generally used to put a sign on a horse hoof। और इन सब चीज़ों से डॉक्टर आपके मुंह को भरेगा, और ऐसी चीज़ों को जिससे जो यूज किया जाता है शायद हॉर्स लोगों के हुफ को चमकाने के लिए, वैसे वैसे चीज़ों से आपके पूरे माउथ को भर देगा डॉक्टर, ऐसा पोएट को फील हो रहा है। मतलब पोएट इतना नापसंद करता है जो भी काम उसके मुंह में दांतों पे किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नापसंद करता है, इसीलिए ऐसे ऐसे चीज़ों से कंपेयर कर रहा है। कभी जैसे रोड पे रिपेयरिंग वर्क चल रहा हो उस सिचुएशन से कंपेयर कर रहा है, कभी उसको बियर याद आ रहा है जर्मन लैंग्वेज का कि ये डॉक्टर डॉक्टर नहीं बियर है, उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। और अभी पोएट ये सोच रहा है बैठे बैठे कि जैसे घोड़े के नाखूनों को चमकाने के लिए जो चीज़ यूज होता है, उस सब चीज़ों से इसके दांतों को साइन करने के लिए उन सब चीज़ों से भर दिया। फर्दर इन द लास्ट एंड फाइनल स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट एंड यू टॉटर टू योर फीट एंड थिंक। जब डॉक्टर ने बोल दिया कि चलिए अब हो गया दैट्स इट, तो उसके बाद आप अपने पैर पे लड़खड़ाते हुए उठते हो चेयर से और सोचते हो वेल इट्स ऑल ओवर नाउ एंड आफ्टर ऑल इट वाज ओनली दिस वंस। लेकिन ये जो पूरा इतना मेहनत हुआ है ये सिर्फ इस बार का ही है। फर्दर डॉक्टर आपको ये बोलेगा, ही जहाँ पे भी है डॉक्टर है, एंड ही सेज कम बैक इन 3 months। फिर से आपको डॉक्टर बोलेगा कि 3 महीना में आपको फिर से वापस आना है। यहाँ पे मंथ्स एक्चुअली में मंथ है, जो वंस से राइम कराने के लिए पोएट ने पोएटिक लाइसेंस का यूज करते हुए इसका स्पेलिंग चेंज कर दिया है। एंड दिस ओ फेट, ओ कर्स कर रहे हैं, कोस रहे हैं, ओ फेट यानी किसको, भाग्य को कर्स कर रहे हैं। इज आई थिंक द मोस्ट विशियस सर्कल दैट दो मीन्स होता है स्टूडेंट यू, ये जो दो है आर्चेक यू इसका मीनिंग होता है। तो पोएट आपको आगे ये बोल रहे हैं एंड इज आई थिंक द मोस्ट विशियस सर्कल दैट दो एवर सेंटेस्ट। सेंटेस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट ये आर्चेक वर्ड है सेंड का, मतलब सेंट आप इसको समझ सकते हो SENT, मतलब वो फेट जो सबसे बुरा आपके साथ कभी भी हो सकता है, जो भेजा जा सकता है आपके साथ सबसे बुरी चीज़, दैट मैन हैज़ टू गो कंटिन्यूअली टू द डेंटिस्ट to keep his teeth in good condition, when the chief reason he wants his teeth in good condition it's so that he won't have to go to the dentist। you know, मेन कारण हमारे टीथ का गुड कंडीशन में रखने का ये होता है कि हमें डेंटिस्ट के यहाँ नहीं जाना पड़े, और उसको गुड कंडीशन में रखने के लिए हमें डेंटिस्ट के यहाँ जाना पड़े, ये तो अपने आप में एक आयरनी है। तो पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट मैन हैज़ टू गो कंटिन्यूअली टू द डेंटिस्ट। यू नो, मैन को रेगुलरली डेंटिस्ट के यहाँ जाना पड़ता है अपने टीथ को गुड कंडीशन में रखने के लिए, जबकि चीफ रीजन, मेन रीजन हमारा दांत को गुड कंडीशन में रखने का ही इस बात के लिए ही होता है कि हमें डेंटिस्ट के यहाँ नहीं जाना पड़े, दैट यू वोंट हैव टू गो टू द डेंटिस्ट। मतलब हमें डेंटिस्ट के यहाँ नहीं जाना पड़े, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा दांत अच्छे कंडीशन में रहे। बट आपको आपके दांत को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए आपको कंटिन्यूअली डेंटिस्ट के यहाँ जाना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही आयरनिकल सिचुएशन है कि जो काम के लिए हम चाहते हैं कि वो काम ना हो, उस काम को करने के लिए हमें वही काम करना पड़ता है। तो ये एक इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा फनी पोएम है जिसमें एक जो पेशेंट है जिसको टीथ में प्रॉब्लम है, उसको जो पेन इमोशनली और फिजिकली फील हो रहा है, पेन के साथ साथ जो भी टॉर्चर उसको झेलने पड़ रहे हैं डेंटिस्ट के यहाँ जाने में, इस बात को बहुत ही ह्यूमरस और अच्छे तरीके से ऑगडेन नैश ने इस पोएम में प्रस्तुत किया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मेन पॉइंट्स हैं पोएम का और पूरे पोएम को, और मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप इस पोएम को सिंपल वे में एक अपने मन से समरी लिखने का ट्राई करो। उसके बाद अगर आप लोगों को एक ऑफिशियल समरी चाहिए होगा तो मैं PDF फॉर्मेट अटैच कर दूंगा फाइल में, या फिर आप गूगल से भी इसका समरी देख सकते हो। पहले आप अपने माइंड से एक समरी लिखना, तो आपके लिए एग्जाम में इस पोएम से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर देने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स, आपको और कोई कहानी और पोएम का एक्सप्लेनेशन देखना है, पढ़ना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks all of you for watching this video.